क्या आप भी एग्जाम के टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि जो लेटिस्मस डोर्साई मसल का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इंसर्शन कहाँ पर है। तो आज हम इस वीडियो में इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि इसमें हम एक और मेन चीज पढ़ेंगे कि थोरैकोलम्बर फेशिया क्या है, ये किसके साथ मर्ज होती है, इसके साथ फाइबर कहाँ से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका ओरिजिन की बात करेंगे। तो हमने पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। वो जो हमारी हिप बोन है, हिप बोन का जो ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, जो हमारी हिप बोन है, ये हमारी हिप बोन है, इसका जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, यहाँ से इसके फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, और ये T7 से लेके हमारी सैक्रम बोन तक, और जो हमारा स्कैपुला बोन का जो इंफीरियर एंगल है, जो हमारी स्कैपुला बोन का जो इंफीरियर एंगल है वहां से, और जो हमारी लास्ट के 4 रिब्स होते हैं वहां से इसके फाइबर्स निकलते हैं। इसका ये ओरिजिन है। तो अब थोरैकोलम्बर फेशिया से क्या मतलब है, जो मैं आपको बता रही थी। तो पहले हम थोरैकोलम्बर फेशिया डिटेल में पढ़ेंगे। जो थोरैकोलम्बर फेशिया वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है और किससे मर्ज हो जाती है। तो ये देखो, जो पहले हमारे इसके ऊपर फेशिया होती है वो T12 तक होती है, वो होती है हमारी थोरैसिक फेशिया। जो थोरैसिक फेशिया है वो इसके ऊपर होती है। तो मैं थोरैकोलम्बर फेशिया की बात कर रही हूँ कि थोरैकोलम्बर फेशिया क्या है, किससे स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये समझना है कि थोरैकोलम्बर फेशिया हमारी L1 से स्टार्ट होके जो हमारी सैक्रम बोन है वहां तक जाती है। बट बुक में क्या लिखा होता है कि वो T7 से स्टार्ट होते हैं। वो T7 से कैसे स्टार्ट होती है, पहले हम देखेंगे कि थोरैसिक फेशिया क्या है। जो थोरैसिक फेशिया वो थोरैसिक रीजन में होती है। तो ये जो थोरैसिक रीजन में जो देखो, ये ट्रेपेजियस मसल है, ये हमारी स्पाइन मान लो, ये वर्टिब्रे की स्पाइन है, इसके ऊपर आता है लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट के साथ हमारी ट्रेपेजियस मसल अटैच होती है। तो जो, लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन है कि जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है उसके साथ तो ट्रेपेजियस मसल अटैच होती है यहाँ पर, लेकिन ट्रेपेजियस मसल के ऊपर से थोरैसिक फेशिया नहीं जाती है, लेकिन लिगामेंट के ऊपर से थोरैसिक फेशिया जाती है। ये कैसे है? ये ऐसे है कि जो ऊपर की तरफ से थोरैसिक फेशिया जाती है, इसके ऊपर वो थिन होती है, बिल्कुल ही थिन होती है। और इस साइड जो लेटरल साइड होती है वो होती है हमारी थिक होती है। तो लेकिन इस साइड वो हमारी थिन होती है और लेटरल साइड थिक कैसे होती है, लेकिन वो बीच में क्या गायब हो जाती है क्या? वो जब ट्रेपेजियस मसल लिगामेंट के साथ अटैच होती है, क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं, वो कभी गायब नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती। वो क्या होती है, यहाँ पर थिन होके थोड़ी ब्लेंड हो जाती है, थोड़ी सी ना उसके साथ मर्ज हो जाती है। तो आपको पता नहीं चलता कि वहां पर या फेशिया है या नहीं है, लेकिन वहां पर फेशिया होती है। जो वो ट्रेपेजियस मसल के नीचे से आती है, जो लेटरल साइड आती है, तो वहां से आते हैं हमारी लेटिसमस जो मसल है, लेटिसमस डोर्साई मसल है, उसके फाइबर्स आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो लेटिसमस डोर्साई मसल के ऊपर से आती है हमारी ट्रेपेजियस मसल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको थोरैकोलम्बर फेशिया हमारे T7 से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो थोरैसिक फेशिया है और जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है जो नीचे आते हैं, तो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट भी T12 तक होता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होता है नीचे तक, सैक्रम तक। तो सैक्रम तक कैसे होता है? जो हमारे थोरैकोलम्बर फेशिया होती है वो थोड़ी फैली हुई होती है, यहाँ पर लेटरल साइड जाती है। ठीक है, तो जो हमारे लिगामेंट है इसके साथ मर्ज हो जाता है, और जो हमारी फेशिया आती है थोरैसिक फेशिया वो भी इसके साथ मर्ज हो जाती है नीचे की तरफ। जैसे कि ये हमारी थोरैकोलम्बर फेशिया और यहाँ से आ रही है हमारी थोरैसिक फेशिया, और बीच में आ रहा है हमारा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो सब जाके इसके साथ मर्ज हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो थोरैसिक फेशिया है और जो हमारे लिगामेंट है ये अलग अलग जाने जाते हैं ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ पर आके मर्ज होके ये नीचे तक जाते हैं। ये जो हमारी सैक्रम बोन है जहाँ पर 5 बोन फ्यूज होके बनती है, जो हमारी जो मिडिल सैक्रल क्रेस्ट है वहां पर जाकर ये फ्यूज हो जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है, जो लेटिसमस डोर्साई मसल के जो फाइबर्स है वो इनकी स्पाइन के साथ अटैच नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, जो ऊपर की जो हमारी फेशिया गई होती है, ऊपर की तरफ से जो फेशिया जाती है थोरैकोलम्बर फेशिया, उसके साथ ये मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर पार्ट मैंने बताया था, हिप बोन का जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, वहां पर भी जाके मसल के जो फाइबर्स है इसके साथ अटैच नहीं होते। वहां पर कैसे आते हैं, जो इसके फाइबर्स है वो यहाँ तक आते हैं लेटरल साइड, और उसके बाद मिडिल साइड से जाती है हमारी थोरैकोलम्बर फेशिया। जो पोस्टीरियर पार्ट पर भी हमारे थोरैकोलम्बर फेशिया ही निकलती है, वो हमारे पोस्टीरियर के 1/3 पार्ट तक होती है। सैक्रम से निकल के ऊपर की तरफ आई, यहाँ तक होती है हमारी थोरैकोलम्बर फेशिया। ये ऊपर की तरफ आई, ऊपर से आई हमारे जो फाइबर्स है मसल के वे, तो इसमें जाके मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका। जो हमारे हिप बोन का जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, वहां से जो थोरैकोलम्बर फाइबर्स है वहां के मर्ज होते हैं। तो ओरिजिन इसका स्टार्ट हो रहा है हमारा हिप बोन का थोरैकोलम्बर
जो हमारा ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा जो हिप बोन का पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है वहां से, सैक्रम से और इसके जो लंबर से और T7 से T12 तक। ठीक है, यहाँ से थोरैकोलंबर फेशिया के फाइबर्स होते हैं, वहां पर जाके लैटिस्मस डोर्साई मसल के जो फाइबर्स है वो मर्ज हो जाते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं। जो इसकी 4 रिब्स याद रखना, जो लास्ट की 4 रिब्स है वहां से भी इसके फाइबर्स निकलते हैं और जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल है वहां से भी। अब यहाँ से आके इसका इंसर्शन कहाँ होता है, इसका अभी इंसर्शन की बात करेंगे कि जो मसल का इंसर्शन वो कहाँ जाके मसल अटैच होती है। जो इसका इंसर्शन देखेंगे, जो इंसर्शन क्या है, यहाँ से तो फाइबर्स निकल गई, यहाँ से तो ऊपर की तरफ फाइबर चले गए। अब ऐसा थोड़ी है कि फाइबर जाके ऐसे अटैच हो गई, नहीं, यहाँ पर आगे गई तो वो ट्विस्ट हो गई। ये मान लो कि एक मसल है तो ये ऊपर की तरफ जाए, ट्विस्ट कैसे हुई, ये ऐसे घूम गई। ठीक है, ये घूम गई तो यहाँ पर जो हमारे ह्यूमरस बोन है, मान लीजिए ह्यूमरस बोन, तो ये यहाँ से तो पीछे की साइड है, ये जो हमारी बैक साइड है, जो हमारी बैक है उसके तो पीछे है, लेकिन यहाँ पर आके इसके ऊपर आगे हमारे ह्यूमरस बोन या ह्यूमरस बोन। ये जो हमारे लैटिस्मस डोर्साई मसल है, इसने क्या किया, जो ह्यूमरस बोन का एंटीरियर पार्ट है, जो ह्यूमरस बोन का एंटीरियर पार्ट है उस पे आई, वहां पर जाके जो 2 ट्यूबरकल होते हैं, लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, उसमें होता है हमारे इंटर ट्यूबरकल सल्कस, वहां जाके ये इसके बीच में जाके इंसर्ट हो गई, उसके बीच में जाके ये अटैच हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये घूम जाती है मसल कि ट्विस्ट हो गया। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से घूम के मसल आगे की तरफ निकल गई। जैसे कि आप ये समझो, जैसे कि ये समझो कि यहाँ से जो हमारी लैटिस्मस डोर्साई मसल है वो यहाँ से आई, वो यहाँ से निकल के आगे की तरफ आ गई, मतलब कि यहाँ से निकल के जो ये होते हैं ये वाली, यहाँ से यहाँ पर जो है हमारा इंटरट्यूबरकल सल्कस होता है वहां पर जाके ये अटैच हो गई। ये बिल्कुल इजी आपको समझ में आ गया हो।